अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 10.7 और 10.8 दो न्यूमेरिकल है जिनकी स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दी है। तो 10.7 की जो स्टेटमेंट है, द ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल along a length of spring 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव? और सेकंड पे क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? थर्ड पे हमारे पास व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव। वो कह रहा है कि हमारे पास यानी एक स्प्रिंग पर जो ट्रांसवेव्स पैदा हो रही हैं यानी उनकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, और वो कहती है कि जो उसकी लंबाई 90 मीटर है वो 0.5 सेकंड में तय कर रही है। यानी 90 मीटर लंबाई जो है ना वो कितने में तय कर रही है? 0.5 सेकंड में तय कर रही है। तो हमने कितनी चीजें मालूम करनी है? एक तो हमने मालूम करना है बेटा वेव का पीरियड यानी टाइम पीरियड मालूम करना है, और दूसरे पर कह रहा है कि हमारे पास वेव की स्पीड क्या होगी, और तीसरे पे कह रहा है कि हमारे पास वेव की वेव लेंथ क्या होगी। अब गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीजें हैं बेटा? गिवन डेटा में हमारे पास है तीन चीजें। क्वेश्चन नंबर 10.7। तो गिवन डेटा में एक हमारे पास है बेटा फ्रीक्वेंसी जो कितनी है 190 हर्ट्ज यानी 190 हर्ट्ज है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है बेटा डी, जिसे हम डिस्टेंस यानी डी कह सकते हैं या एस से भी जाहिर कर सकते हैं, वो हमारे पास बेटा कितना है 90 मीटर। और तीसरे नंबर पर हमारे पास टी टाइम है, वो कितना है बेटा 0.5 सेकंड। कितना है बेटा 0.5 सेकंड। तो हमने मालूम क्या चीजें करनी है? एक तो हमने टी मालूम करना है, और साथ में हमने दूसरा क्या मालूम करना है बेटा? स्पीड मालूम करनी है, और थर्ड हमारे पास है बेटा वेव लेंथ यानी जिसे हम लेमडा कहते हैं, वो भी हमें मालूम करना है। तो हम चलते हैं अपने पहले पहले यानी फर्स्ट की तरफ, टाइम पीरियड यानी एज उसकी तरफ। तो हमारे पास हमने क्या मालूम करना है बेटा? टाइम पीरियड। उसका सिंपली फार्मूला है, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो आपके पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो आपने और क्या करना है, यहाँ पे 190 यानी 190 पुट करेंगे। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.005 टाइम है, तो यहाँ पर आपके पास सेकंड। तो चलते हैं बीजोस की तरफ यानी v की तरफ। तो देखिए हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लेकिन हमारे पास f नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंस तय कर रहा है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे जो हम 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस का फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। तो हमें क्या चाहिए बेटा? स्पीड चाहिए, तो आप यहाँ पर कर देंगे s ओवर t। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v। तो आपके पास s की वैल्यू क्या है बेटा? आपके पास s की वैल्यू है बेटा 90 यानी 90, और t आपके पास बेटा कितना है 0.5 सेकेंड। तो पॉइंट हटाया, ऊपर आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब बेटा जब ये 90 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा 180, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, यानी इसे v के बराबर कर दें। ये हमारे पास उसका दूसरा हिस्सा भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने c की तरफ। c में हमने क्या मालूम करना है बेटा? हमने वेव लेंथ मालूम करनी है। तो ऑलरेडी हमारे पास v भी आ चुकी है, हमारे पास f भी आ चुका है, तो हमें क्या चाहिए? लैम्डा। तो हम सिंपली v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पर पुट कर देंगे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? लैम्डा की। v बटे f कर दें, और साथ में यहाँ पर आपके पास आ गया लैम्डा। तो v की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है? 180 है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 190 है। तो यहाँ पर आप कर दें लैम्डा यानी 0 के साथ 0। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 0.95 लैम्डा है। तो बेटा ये भी एक किस्म का डिस्टेंस ही होता है, तो इसका भी यूनिट हमारे पास क्या हो गया? मीटर। मैं बार हर न्यूमेरिकल में आपको यही चीज रिपीट करता हूँ कि आप यूनिट लगाना ना भूलें। अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है, क्योंकि उनके पास ये अथेंटिक पॉइंट होता है। क्योंकि बेटा जैसे आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया और मेहनत करने के बाद अगर आप एक यूनिट को भी छोड़ देते हैं, यूनिट लगाना नहीं लगा सकते यानी यूनिट छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन में से ही एक नंबर खत्म कर दिया। आज हमारे पास 10.8 न्यूमेरिकल है, यानी दूसरा न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट है वाटर वेव्स इन अ शैलो डैश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट ऑफ द वाटर moves ups and down at the rate of 4.8 oscillation per second. What is the speed of water wave? What is the period of water wave? देखिए बेटा वो कहना चाहता है कि हमारे पास एक गहरी प्लेट है जो 6.0 सेंटीमीटर पानी की वेव्स यानी लंबाई में 6.0 लंबाई के साथ पानी की वेव्स पैदा करती है। अब वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है एट अ पॉइंट यानी एक मकाम पर वाटर अप्स एंड डाउन यानी ऊपर नीचे
ऊपर नीचे होता है 4.8 ऑसिलेशन, यानी 4.8 की ऑसिलेशन पर सेकंड हो रही है। यानी जब ऑसिलेशन पर सेकंड होती है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी। हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने मालूम करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड मालूम करनी है, उसके साथ हमने क्या मालूम करना है बेटा, पीरियड ऑफ वेव्स, वेव्स का पीरियड मालूम करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10.8। तो बेटा देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे लैम्डा वैसे का वैसा 6/100 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर 6.06 मीटर आ जाएगा। दूसरा उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, क्योंकि पर सेकंड में ऑसिलेशन, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4.8 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो हमें मालूम क्या करना है, एक तो बेटा हमने v मालूम करना है, साथ में हमने दूसरा क्या मालूम करना है बेटा, t मालूम करना है। तो v हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो f की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है, f की वैल्यू आपके पास 4.8 और आपके पास बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी है, वो है 6.06। तो जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे 4.8 मल्टीप्लाइड 0.06 मल्टीप्लाइड करेंगे 6 8 हमारे पास होता है 48, यहाँ पर आ गया 8 तो 4 कैरी, 6 4 हमारे पास हो गया बेटा 24। तो 4 हमारे पास जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 28। तो देखिए बेटा हमारे पास जो पॉइंट है वो कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दें यानी 0, बाकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ये देखें कि लास्ट में हमारे पास आ रहा है 0.288, तो हमारे पास जो थर्ड डिजिट्स है वो फिफ्थ से क्या है बेटा, ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर 0.08 की जगह पर 9 कर देंगे, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हमारे पास 0.29 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, उसकी वेलोसिटी है। अब दूसरा हमने क्या मालूम करना है बेटा, टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है बेटा, t इज इक्वल टू 1/f। तो आपके पास बेटा f की वैल्यू कितनी है, वो है 1.48। तो जब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 0.21 टाइम है, तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। बेटा मैं दोबारा से भी रिपीट कर रहा हूँ कि कोशिश किया करें, आपने यूनिट को लाजमी लगाना होता है, अगर आप यूनिट को नहीं लगाएंगे तो आपका 1 मार्क्स कट सकता है, हाफ मार्क्स भी कट सकता है।